दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा के बारे में दोस्तों, जिसको कालमेघ के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों कालमेघ या एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा को कई सारे नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही तीखा होता है नॉर्मली, इसलिए इसको महातिक, किरियात, किराता, मुनिम्बा, कल्पनाथ, नेओबेलू, महातिकतराज, नीलवुफू अलग अलग नाम से जाना जाता है दोस्तों। यह दवा ज़्यादातर काम आती है जुकाम खांसी की जब प्रारंभिक अवस्था हो, उस समय लंबी फीवर होने के बाद अगर किसी को कन्वल्सेंस हो, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा हो, उसमें बहुत ज़्यादा दुर्बलता हो, बच्चों में लीवर में प्रॉब्लम हो जिसको इन्फेंटाइल लीवर कहा जाता है उसमें, और जॉन्डिस के केस में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। यह एक शरीर को ताकत देने वाली दवा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस पेशेंट का अगर आप माइंड देखेंगे, मन में निराशा बहुत ज़्यादा होती है, काम या बातचीत करने की बहुत इच्छा नहीं होती है पेशेंट की, बेचैन होता है पेशेंट, जल्दी ही गुस्सा कर जाता है, क्रोध जल्दी आ जाता है, सिर में इसके चक्कर आता है, सिर के पिछले भाग में भारीपन और टपकन युक्त दर्द होता है दोस्तों। आंखों में लाली, आंखों के अंदर पीलापन होता है पेशेंट को, चूँकि जॉन्डिस की कंडीशन होती है तो पीलापन आता है। नाक से पतला स्राव होने के साथ कभी कभी छींकें भी आती हैं। मुंह के अंदर स्वाद कड़वा होने के साथ साथ में कंठ के अंदर सूखापन व जलन होती है पेशेंट को, और जीभ पर सफ़ेद परत जमी हुई होती है दोस्तों। पेट में अगर देखेंगे तो उसका एब्डोमेन, छाती में जलन, भूख महसूस किए बिना ही पेट में भारीपन होता है, यानी बिना भूख महसूस किए ही पेट में भारीपन होता है। भूख नहीं होती है कि पेट में भारीपन होता है। यकृत बढ़ा हुआ, बच्चों में जॉन्डिस की कंडीशन, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इन्फेंटाइल जॉन्डिस में एक अच्छी दवा है ये। इस पेशेंट का जो स्टूल होता है दोस्तों, उसमें लूज मोशन और कॉन्स्टिपेशन ये दोनों पर्याय क्रम से चलता है, अल्टरनेट होता है, मतलब कभी लूज मोशन होगा तो कभी कॉन्स्टिपेशन होगा। मल त्याग करने की पेशेंट को बार बार इच्छा होती है, लेकिन पाखाना होता नहीं है। पाखाना इसका कठोर और काले रंग का होता है, और जब लूज मोशन होता है तो पीले रंग का पतला पाखाना होता है दोस्तों। पेशेंट का यूरिन होता है वो गाढ़े रंग का मूत्र होता है, गाढ़ा और पीला, जैसा कि जॉन्डिस की कंडीशन में आप अक्सर देखते होंगे, ऐसा पाखाना होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये फीवर की भी एक अच्छी दवा है, तो फीवर में इसके कपकपी होती है, उसके साथ साथ में शरीर में गर्मी भी होती है दोस्तों। सिर दर्द के साथ साथ में प्यास रहती है पेशेंट को, सारे शरीर में जलन जो कि ठंडी हवा और ठंडे पानी से कम होती है। जो पेशेंट को फीवर होता है वो दोपहर में पहले 11 बजे और फिर शाम को 7 से 8 बजे के बीच में प्रकट होता है। सविरामी अथवा अल्पविरामी ज्वर होता है, और ज्वर के दौरान दोस्तों गति करने की इच्छा नहीं होती है, पेशेंट चाहता है चुपचाप पड़ा रहना, जैसे कि ब्रानिया या जलसीमिया में पाया जाता है। इसको दोस्तों हम जो यूज़ करते हैं उसका मदर टिंचर ज़्यादा यूज होता है। मदर टिंचर के साथ साथ में कभी 3x, 6x या 30 पोटेंसी को भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल मदर टिंचर होता है। 15-15 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में इसको यूज़ करने से इसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। ये मोटी मोटी बातें रही एंडोग्राफिस पैनिकुलेटा या कालमेघ के बारे में। इसको कालमेघ के नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। इंडियन मेडिसिन है दोस्तों, बुखार को दूर करने की बहुत अच्छी दवा है, और बुखार के बाद जब भी कमजोरी हो तो उसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन दवा के तौर पे ये काम करती है। तो दोस्तों आज मैंने बात की आपसे कालमेघ के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी से आपको फ़ायदा होगा, और ये जानकारी आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करिए दोस्तों, ताकि वो लोग भी इससे फ़ायदा ले सके। और किसी बीमारी के बाद जब भी कमजोरी महसूस हो तो इसका यूज जरूर करना चाहिए। दोस्तों आज की बात बस इतनी है, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रहिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।